बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास के जनरल मैथ के 10.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, साबित कीजिए कि निकात ए बी और सी के हम खत निकात हैं। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम कर लेंगे और ए बी मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ए बी मालूम करने के लिए हमने लिख लिया ए बी और उसका मॉड डाल लिया, फिर इक्वल का साइन डाल लिया। अब यहाँ पर देखें x1 हो जाएगा a की पहली वैल्यू और y1 इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह x2 b की पहली वैल्यू हो जाएगी और y2 इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम लिखेंगे तो x2 पहले आता है, हमने x2 3 लिख दिया। फिर आगे माइनस का सिंबल आता है, यहाँ पर -1 के साथ है, यानी 1 के साथ माइनस है, तो पहले ही यहाँ पर माइनस है। तो जब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमने 1 लिख लिया और कुल का स्क्वायर ले लिया। फिर प्लस का सिंबल डाला, y2 2 है तो हमने 2 लिख लिया। फिर माइनस का सिंबल डाला और y1 1 है तो हमने 1 लिखा और होल का स्क्वायर ले लिया और कुल का स्क्वायर रूट ले लिया। अब 3 1 में ऐड हुआ तो 4 आ गया और 4 का स्क्वायर हमने ले लिया। 2 में से 1 निकला तो 1 बच गया और 1 का स्क्वायर ले लिया और कुल का स्क्वायर रूट ले लिया। अब 4 का स्क्वायर 16 के बराबर आएगा और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 16 में 1 ऐड होगा तो ये √17 आ जाएगा, यानी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो √17 होगी। ए बी मालूम करने के बाद हम बी सी मालूम करेंगे। अब बी पहले है तो x1 वैल्यू हो जाएगी बी की पहली वैल्यू और y1 इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह x2 सी की पहली वैल्यू हो जाएगी और y2 इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। अब इन्हें हम फार्मूला में दर्ज करेंगे तो सबसे पहले x2 माइनस x1 आएगा तो 7 - 3 हमने लिख लिया और कुल का स्क्वायर ले लिया, प्लस y2 माइनस y1 आएगा तो 3 - 2 लिख लिया और कुल का स्क्वायर ले लिया और फिर इस सारी रकम का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 7 में से 3 गया तो 4 आ गया और 4 का हमने स्क्वायर ले लिया। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया और इसका हमने स्क्वायर ले लिया और कुल का स्क्वायर रूट ले लिया। 4 का स्क्वायर अब 16 के बराबर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया, तो 16 में 1 जमा किया हमने तो √17 इसका भी जवाब आ गया। अब हमने बी सी मालूम कर लिया है तो आखिर में हम सी ए मालूम करेंगे। अब जब सी ए मालूम करेंगे तो सी पहले है तो x1 और y1 इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जबकि x2 और y2 ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सी ए मालूम करने के लिए हम अब x2 -1 है तो हमने -1 लिख लिया। फिर माइनस का सिंबल डाला, x1 7 है तो हमने 7 लिखा और कुल का स्क्वायर ले लिया। फिर प्लस का सिंबल आ गया। अब y2 1 था तो हमने 1 लिख लिया। फिर माइनस का सिंबल डाला और y1 3 था तो हमने 3 लिखा और कुल का स्क्वायर ले लिया और आखिर में इस पूरी रकम का स्क्वायर रूट ले लिया। फिर इक्वल का साइन डालेंगे, -1 में मनफी का 7 जमा होगा तो मनफी का 8 आ जाएगा और उसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर आगे प्लस का सिंबल है, -3 में से 1 निकलेगा तो -2 आएगा और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और कुल रकम का स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर इक्वल का साइन डाला। अब 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होता है तो हमने 64 लिख लिया। -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है तो ये 4 के बराबर लिख लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये √68 आ जाएगा। अब 68 को हम 4 × 17 लिख सकते हैं, यानी 17 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 68 के इक्वल आता है। अब 4 का हम रूट ले लेंगे या जज़र ले लेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो ये 2 √17 आ गया। अब जब भी हमने ये साबित करना हो कि कोई दो निकात जो हैं वो तीसरे नुक्ते के हम ख़त निकात हैं, तो हम जो दो छोटी वैल्यूज़ वाले खतूत होते हैं उनकी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं, या उनका जो फासला आया होता है, डिस्टेंस आया होता है, उनको आपस में ऐड करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कम वैल्यू ए बी की है और बी सी की है, जबकि सी ये इनमें बड़ी वैल्यू वाली रकम है या उसका जो फासला है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम ए बी और बी सी को जमा करेंगे। अब ए बी √17 के बराबर है तो √17 हमने लिख लिया। इसी तरह बी सी भी √17 के बराबर है तो हमने √17 लिख लिया। तो ये कुल 1 और 2 √17 के बराबर आ जाएगा जब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं कि 2 √17 जो है वो सी ए के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए बी और बी सी जो हैं वो एक ही ख़त पर वाक़े हैं, या निकात ए बी जो और सी ये सारे के सारे एक ही ख़त पर वाक़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, साबित कीजिए कि निकात ए बी सी एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम कर लेंगे। उसी तरह हम डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर
x1 आ जाएगा और ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा और ये y2 आ जाएगा। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 हम लिख लेंगे, यानी 2 मनफी 6, तो हमने 2 मनफी 6 और कुल का स्क्वायर ले लिया। फिर जमा की अलामत, फिर y2 मनफी y1 लिखेंगे तो 7 मनफी 1 और कुल का स्क्वायर ले लेंगे, ये हमने लिख दिया, और कुल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इक्वल का साइन डाला, मनफी के 6 में से 2 निकलेगा तो मनफी का 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हम ले लेंगे। जमा 7 में से 1 निकलेगा तो 6 आ जाएगा और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और कुल का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। इक्वल का साइन डाला, अब मनफी 4 का स्क्वायर 16 के बराबर है, जबकि 6 का स्क्वायर 36 के बराबर है। 16 और 36 दोनों जब जमा होंगे तो ये √52 इसका आंसर आ गया है, आ जाएगा। ए बी हमने मालूम कर लिया, अब हम बी सी मालूम करेंगे, यानी बी और पॉइंट सी के दरमियान जो फासला है वो मालूम करेंगे। मार्ड हमने डाल लिया इसका, फिर इक्वल का साइन डालेंगे। अब बी पहले है तो x1 और y1 ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, जबकि x2 और y2 ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो हमने अब x2 माइनस x1 लिखना है, तो मनफी 6 मनफी 2 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया मनफी 6 मनफी 2 और उसका स्क्वायर ले लिया। फिर जमा की अलामत डाली, फिर y2 मनफी y1 है तो y2 मनफी 7 है और ये 7 है तो मनफी 7 और मनफी 7 आ जाएगा, तो मनफी 7 और कुल का स्क्वायर हमने ले लिया और फिर सारी रकम का स्क्वायर रूट ले लिया। फिर इक्वल का हमने साइन डाला, मनफी 6 में मनफी 2 जमा हुआ तो मनफी का 8 आ गया और इसका स्क्वायर ले लिया। फिर जमा की अलामत, मनफी का 7 और मनफी का 7 मनफी 14 के बराबर होता है और उसका स्क्वायर ले लिया और कुल का स्क्वायर रूट ले लिया। फिर इक्वल का साइन डाला, मनफी 8 का स्क्वायर अब 64 के बराबर आएगा, जबकि मनफी 14 का स्क्वायर 196 के बराबर आएगा। तो ये 64 और 196 को जब हम जमा करेंगे तो ये √260 आ जाएगा। बी सी हमने मालूम कर लिया, आखिर में हम सी ए मालूम करेंगे। तो अब x2 और y2 वैल्यूज़ हो जाएंगी ए की, जबकि x1 और y1 वैल्यूज़ हो जाएंगी सी की। जब हम लिखेंगे तो x2 माइनस x1 आएगा, यानी 6 मनफी की अलामत है और इसके साथ मनफी पहले से मौजूद है तो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, तो 6 जमा 6 कुल का स्क्वायर जमा, फिर y2 क्या है 1 है और इधर मनफी 7 है तो पहले से वहाँ पर मनफी होता है तो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये भी 1 जमा 7 और कुल का स्क्वायर और फिर कुल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर इक्वल का साइन है, 6 और 6 कितने होते हैं 12 होते हैं, तो हमने 12 लिखा और इसका स्क्वायर ले लिया। 7 और 1 8 के बराबर होता है तो हमने 8 लिख के इसका स्क्वायर लिया और कुल का स्क्वायर रूट ले लिया। फिर इक्वल का साइन डाला, फिर 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 के इक्वल आएगा। फिर जमा की अलामत है तो जमा की अलामत डाली, 8 का स्क्वायर 64 के इक्वल आया और इस कुल का स्क्वायर रूट ले लिया। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 208 √208 के बराबर आ जाएगा। कल भी हमने एक क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किया था, तो हमने क्या किया था कि जो दो छोटी साइड्स हैं उनके हमने स्क्वायर्स को आपस में ऐड किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी रकम क्या है 260 है, तो इसे छोड़ देंगे। दूसरी दोनों रकमें, एक ए बी वो 50 √52 है और दूसरी सी ए वो √208 208 है, √208 है, तो इनके हम स्क्वायर ले लेंगे। हमने लिखा ए बी का स्क्वायर जमा सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू √52 यानी 52 का स्क्वायर जमा √208 का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे यानी 52 और 208 को, तो ये 260 आ जाएगा। और 260 का हम स्क्वायर रूट लें और उसका कुल का स्क्वायर लें, यानी हम इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे ही लिखा। अब √260 किसके बराबर है बी सी के बराबर है, तो हमने ये बी सी लिखा और इसका स्क्वायर पहले से मौजूद है कि मसलस के दो अज़ला के मरबों का मजमूआ उसके तीसरे ज़िले के मुरब्बा के बराबर आ गया है, तो ये मसला फिसागोरस के मुताबिक एक कायमा ज़ाविया मसलस होगी। लिहाजा निकात ए बी और सी एक कायमा ज़ाविया मसलस के रास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साबित कीजिए कि निकात ए बी और सी हम ख़ात निकात हैं। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम कर लेंगे। तो ए बी मालूम करेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम फार्मूला में हम पुट करेंगे, ए बी का हमने मार्क डाल लिया। फिर x2 माइनस x1 आएगा तो 6 मनफी 2 और इसका स्क्वायर हमने ले लिया, जमा y2 माइनस y1 तो 2 मनफी 4 और इसका स्क्वायर ले लिया और कुल का स्क्वायर रूट ले लिया। फिर इक्वल का हमने साइन डाला, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जमा
-4 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है तो हमने 16 लिख दिया। -2 का स्क्वायर 4 के बराबर आएगा तो हमने 4 लिख दिया। अब 16 और 4 जमा होंगे तो ये √20 आ जाएगा। 20 को हम 4 ज़रा 5 लिख सकते हैं। तो जब हम इसका जज़र लेंगे तो 4 का जज़र 2 होता है तो ये 2√5 आ जाएगा। अब हमने ए बी मालूम कर लिया तो बी सी मालूम करेंगे। जब बी सी मालूम करेंगे तो ये x1 और ये y1 हो जाएगा, जबकि ये x2 और y2 हो जाएगा। अब फार्मूला में हम दर्ज करेंगे तो x2 - x1 होगा तो 4 - 6 आ जाएगा। तो हमने 4 - 6 और इसका स्क्वायर ले लिया, जमा 3 - 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, और कुल का फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब -6 में से 4 निकलेंगे तो -2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, जमा 3 में से 2 निकलेगा तो 1 आएगा और इसका स्क्वायर, और कुल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। -2 इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो हमने 1 लिख लिया। 4 में 1 जमा होगा तो ये √5 आ जाएगा। बी सी हमने मालूम कर लिया। आखिर में अब हम सी ए मालूम करेंगे। तो जब सी ए मालूम करेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। अब फार्मूला में हम दर्ज करेंगे तो x2 अब क्या है, 2 है, और x1 क्या है, 4 है। तो ये 2 - 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, जमा y2 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, 3 है। तो ये 4 - 3 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और कुल का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर इक्वल का साइन डालेंगे। अब 4 - 4 में से जमा के 2 निकलेंगे तो -2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 में से 3 निकलेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर 4 के बराबर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, और 4 में 1 जमा होगा तो ये √5 आ जाएगा। पहले भी हम इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जब हमने ये साबित करना है कि जो निकात हैं वो हम ख़त निकात हैं, तो हम 2 छोटी साइडों को आपस की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको आपस में जमा करेंगे। तो हमने बी सी को जमा किया है सी ए में, और इनका जवाब तीसरी साइड के बराबर आना चाहिए। तो हमने बी सी जमा सी ए लिखा, तो बी सी का जवाब आया था √5, हमने √5 लिख लिया। फिर जमा सी ए का जवाब भी √5 आया था तो हमने √5 लिखा। अब 1 और 1 ये 2 √5 के बराबर आ जाएगा। तो हमें पता है कि 2 √5 जो है वो ए बी के बराबर है, लिहाजा ए बी और सी हम ख़त निकात हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, साबित कीजिए कि निकात ए बी और सी एक मुतसावी उसकैन मुसल्लस के रास हैं। अब मुतसावी उसकैन मुसल्लस ऐसी होती है जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो अब हमने यहाँ पर फासला मालूम करना है ए बी के दरमियान, बी सी के दरमियान और सी ए के दरमियान, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो सबसे पहले हम ए बी का फासला मालूम करेंगे। हमने लिखा है ए बी और उसका मॉड ले लिया है, फिर इक्वल का साइन डाला है। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो सबसे पहले x2 - x1 हमने लिखना है, तो x2 -2 है, -2 फिर -4, तो हमने ये लिख दिया -2 - 4 इसका स्क्वायर, जमा फिर y2 - y1 होता है तो y2 4 आ गया, y1 -2 है तो y2 - y1 होता है। तो ये 4 माइनस फिर -2 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 4 + 2 स्कूल का स्क्वायर, और स्कूल का फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। फिर इक्वल का साइन डाला, -2 और -4 -6 के बराबर आ गया और इसका स्क्वायर ले लिया, जमा 4 और 2 6 के बराबर आया और 6 का हमने स्क्वायर लिया और स्कूल का जज़र या स्क्वायर रूट ले लिया। इक्वल का साइन डाला। अब -6 का मुरब्बा या स्क्वायर 36 के बराबर आएगा, 6 का मुरब्बा या स्क्वायर 36 के बराबर आएगा। 36 और 36 दोनों जमा होंगे तो ये √72 के बराबर आ जाएगा। फिर अब ए बी हमने मालूम कर लिया, तो अब हम बी सी मालूम करेंगे। अब जब बी सी मालूम करेंगे तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो हमने बी सी लिखा, फिर इज इक्वल टू अब x2 - x1, तो 5 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 5 + 2 स्कूल का स्क्वायर, जमा 5 - 4 5 - 4 स्कूल का स्क्वायर, और कुल का फिर हमने जज़र ले लेना है। इक्वल का निशान हम डालेंगे, 5 और 2 7 के बराबर आएगा और इसका मुरब्बा लेंगे, जमा 5 में से 1 4 निकला तो 1 बचा। अब 1 का मुरब्बा लेंगे और कुल का जज़र ले लेंगे। फिर हमने बराबर की अलामत डाली। अब 7 का मुरब्बा बराबर होता है 49 के, तो हमने 49 लिखा।
जमा 1 का मुरब्बा बराबर होता है 1 के, तो हमने 1 लिखा और कुल की फिर जज़र हमने ले लिया, फिर बराबर की अलामत डाली। अब 49 में 1 जमा होगा तो ये क्या आ जाएगा, 50 के बराबर और 50 का जज़र होगा। मज़ीद इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब आखिर में हम सी ए मालूम करेंगे। तो अब जब हम सी ए मालूम करेंगे तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो अब x2 माइनस x1 होगा, तो हमने 4 मनफी 5 और ये हमने 4 मनफी 5 लिख दिया और स्कूल का मुरब्बा ले लिया, जमा फिर y2 माइनस y1 होगा, तो मनफी का 2 और मनफी का 5 हो जाएगा। तो मनफी का 2 और मनफी का 5 हमने लिख दिया और स्कूल का मुरब्बा ले लिया और फिर स्कूल पूरी रकम का जज़र ले लिया, फिर बराबर की हमने अलामत डाली। अब मनफी के 5 में से जमा के 4 जाएंगे तो मनफी का 1 आएगा और इसका हमने मुरब्बा लिया है। फिर आगे अलामत जमा की आ जाएगी, मनफी की 2 और मनफी के 5 बराबर आ जाएगा मनफी के 7 के और इसका हम मुरब्बा ले लेंगे। अब मनफी के 1 का मुरब्बा 1 के बराबर होता है और मनफी के 7 का मुरब्बा भी 49 के ही बराबर आएगा। तो इस कुल का जज़र हम लेंगे, फिर अब बराबर की अलामत डालेंगे। 49 में 1 जमा होगा तो ये √50 आ जाएगा। अब बी सी का जवाब भी √50 आ रहा है और सी ए का जवाब भी √50 आ रहा है। तो मैंने आपको इस सवाल को हल करते हुए शुरू में बताया था कि मुतसावी साकिन ऐसी मुसलस होती है जिसके 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो ये 2 साइडें आपस में बराबर हो गई, हमने लिख दिया बी सी बराबर है सी ए के, लिहाजा नकात ए बी और सी एक मुतसावी साकिन मुसलस के रास हैं। हम ये आखिर में नतीजा लिख देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद क्वेश्चंस के अगर आप सलूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।